स्टार्ट। केरल में 2 महिलाओं की हत्या की ताज़ा घटना हमारे देश में विकास की उन तमाम अवधारणाओं पर सवाल उठाती है जिसमें केवल अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को पैमाना बना लिया जाता है और चेतना की कसौटी को हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। ब्राह्म, इस हत्या की वजह बदला या कोई अन्य आम कारण नहीं है, बल्कि समृद्ध होने के लोभ में हत्यारे बलि जैसी झूठी धारणा में क्रूरता की हदों को पार कर गए। ब्राह्म गांव में तंत्र मंत्र और बलि के जरिए अपना मनचाहा हासिल करने की सलाह देने वाले व्यक्ति की मदद लेकर एक दंपति ने 2 महिलाओं की हत्या कर दी और उनके शवों को घर में ही दफना दिया। ब्राह्म, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं मारी गई महिलाओं का मांस भी तो नहीं खाया गया। ब्राह्म, अब 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कानूनन इस अपराध के लिए उनकी सजा तय की जाएगी, मगर यह अपने आप में हैरानी की बात है कि आज भी कैसे कोई इस तरह के अंधविश्वासों में जीता मरता है कि किसी इंसान की हत्या करने के बाद चमत्कार के जरिए वह धनी बन पाएगा। ब्राह्म, पैरा माना जाता है कि केरल आमतौर पर एक शिक्षित और वैज्ञानिक चेतना वाला राज्य है, जहां के ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा की जिंदगी में भी प्रगतिशील मूल्यों को अपनाते हैं। ब्राह्म, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे राज्य में भी अंधविश्वास का ऐसा क्रूरतम रूप देखने में आ सकता है। ब्राह्म, 2 महिलाओं की हत्या करते हुए अपराध में शामिल 3 लोगों ने इसके कानूनी अंजाम के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। यह कानून व्यवस्था और उसके प्रभाव का मामला हो सकता है। ब्राह्म, लेकिन इन हत्याओं का जो कारण सामने आया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलि के सहारे समृद्धि हासिल करने की पिछड़ी मानसिक अवस्था में जीने वाला व्यक्ति बाकी और क्या सोच सकने लायक होगा। ब्राह्म, हाल ही में दिल्ली में भी इसी तरह से 6 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। ब्राह्म, व्यक्ति के भीतर बिना मेहनत या क्षमता के अपना मनचाहा हासिल करने की ऐसी भूख कहां से पैदा होती है जो उसे अंधविश्वासों की क्रूर और अज्ञानता की दुनिया में ले जाती है। प्रश्न, विवेक से वंचित और सोचने समझने के स्तर पर बेहद कमजोर ऐसे लोगों की भावनाओं का शोषण कर अंधविश्वास का कारोबार करने वाले तांत्रिकों या बाबाओं को खुली छूट कौन और किस आधार पर मुहैया कराता है। प्रश्न, पैरा संविधान के अनुच्छेद 51A(H) के मुताबिक वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना
सभी नागरिकों का दायित्व है। ब्राह्म, क्या सरकारें और उनके संबंधित महकमे इस दायित्व से मुक्त हैं? प्रश्न। अक्सर वामपंथी मूल्यों का हवाला देने वाली केरल की मौजूदा सरकार के लिए यह घटना ज़्यादा शर्मनाक होनी चाहिए। ब्राह्म, वामपंथी दलों के सत्ता में या फिर विपक्ष में भी बेहद प्रभावशाली भूमिका में रहने के बावजूद इस स्तर के अंधविश्वास अगर पल रहे हैं तो यह एक बड़े विरोधाभास का संकेत है। ब्राह्म, अंधविश्वास के नतीजे में अगर कोई जघन्य अपराध की घटना सामने आ जाती है तो उसमें कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाती है। ब्राह्म, लेकिन उससे पहले अमूमन हर गांव शहर में पसरे तांत्रिकों या बाबाओं या तंत्र मंत्र की गतिविधियां खुलेआम संचालित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। ब्राह्म, जबकि ऐसे ही लोग क्रूरतम अंधविश्वास को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाने के स्रोत होते हैं। ब्राह्म, सिर्फ कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने से अंधविश्वास नहीं दूर होगा जब तक कि वैज्ञानिक चेतना के विस्तार के लिए कुछ साहसपूर्ण पहलकदमी ना हो। ब्राह्म, पैरा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जैसे जैसे चुनाव निकट आते जाते हैं वैसे वैसे प्रचार तंत्र की सक्रियता जनमानस को प्रभावित करने का पुरजोर प्रयास करती है। ब्राह्म, ऐसे दौर में अनर्गल प्रलाप के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का हर संभव उपक्रम किया जाता है। ब्राह्म, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में जब तर्क वितर्क का स्थान व्यक्तिगत आक्षेप की ओर केंद्रित हो जाता है तब तनावपूर्ण परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। ब्राह्म, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व सामाजिक समरसता की खातिर व्यक्तिगत आलोचना को हतोत्साहित करें। ब्राह्म, अन्यथा चुनाव दर चुनाव व्यक्ति से व्यक्ति की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। ब्राह्म, पैरा केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। ब्राह्म, यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का परीक्षण करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध है लेकिन जिन्होंने किसी अन्य धर्म को अपना लिया है। ब्राह्म, संविधान आदेश 1950 कहता है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। ब्राह्म, धर्म परिवर्तन करते वक्त ही धर्म परिवर्तन करने वालों को ज्ञात रहता है कि उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ब्राह्म, इसके बावजूद वह यदि धर्म परिवर्तन
करता है तो बाद में आरक्षण का लाभ मांगने का उसे कोई हक नहीं है, क्योंकि वह धर्म परिवर्तन अधिक लाभ की अपेक्षा से ही करता है ब्राह्म। लेकिन यह भी दुखद सच है कि कई कमजोर जातियों की सामाजिक हैसियत दूसरे धर्मों में भी पूर्ववत बनी रह जाती है और वहाँ भी वे वंचना के ही शिकार हो जाते हैं ब्राह्म। उनके लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन करने वाले को भी मौजूदा आरक्षण के दायरे में से लाभ दिया जाता है तो आरक्षण के वास्तविक हकदारों को इसका खामियाजा भुगतना